बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वैसे एक कड़वा सच ये भी है कि औरत की मोहब्बत शुरू में कम होती है और वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। मर्द की मोहब्बत शुरू में बहुत ज़्यादा होती है, वक्त के साथ साथ कम होती जाती है। मर्द अगर माफिया मांग रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसकी गलती थी, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो उस औरत से सच्ची मोहब्बत करता है और वो उससे हर चीज से ज्यादा चाहता है। और ये औरत बहुत ही खुश नसीब है। ऐसे मर्द को खूब मोहब्बत दो, वरना दुनिया की जालिम निगाहें उसे तुमसे छीन लेंगी और तुम जिंदगी भर के पछतावे में चैन से सो भी ना पाओगी। जो इंसान किसी को इस्तेमाल करके और उसके साथ मोहब्बत दिखाकर फिर मजबूरी का बहाना बनाकर धोखा देकर इसे छोड़ता है, वो कभी न कभी खुद से भी ज्यादा दूसरों से इस्तेमाल होकर जिंदगी में दुख सहता है। बुरा वक्त हमेशा गुजर जाता है, चीजें ठीक हो जाती हैं, बस इंसान को आजमाना होता है अल्लाह ने। मर्द को तोड़ने का एक ही तरीका है, जब उसकी मोहब्बत किसी और के साथ हो, उसे इस बात पर नींद तक नहीं आती, मरते दम तक जहन में जलता है। होनहार मर्द भी इस हालत में किसी चीज के काबिल नहीं रहता। ऐसी औरत खुश नसीब होती है जिसको ऐसा मर्द मिले। मर्द अगर रोकता है, टोकता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो शक करता है या इस पर एतबार नहीं करता, बल्कि वो उससे अपनी इज्जत समझता है और उसका ख्याल खुद से भी ज्यादा रखता है। ऐसी औरत दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत है। अगर कोई औरत खुद तुम्हारी तरफ रुजू करे तो फिर तुम पर फर्ज है कि उसकी खातिर मर जाओ, क्योंकि वो औरत तब तक किसी मर्द की दिलचस्पी नहीं लेती जब तक वो मर्द उसकी नजरों में दुनिया के तमाम मर्दों से अजीम ना हो। जो सच्चे होते हैं वो तहजीब के दायरे का लिहाज करना भी जानते हैं और सब्र के घूंट पीना भी। जब तक इंसान दूसरों की जगह पर खड़ा ना हो, उसे पूरी बात समझ नहीं आती। बंद आंखों से नजर आने वाले वो लोग होते हैं जो दिल के उस कोने में बसते हैं जहां से मोहब्बत जन्म लेती है। किताबों की अहमियत अपनी जगह, सबक असल में वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। टेंशन, बेचैनी और डिप्रेशन तब होते हैं जब हम दूसरों को खुश करने में जिंदगी गुजार रहे होते हैं। किसी की बदतमीजी से मत घबराएं, वो बस अपना तारुफ करवाते हैं। समझदारी इसी में है कि आप इन्हें पहचान कर आगे चल दें। एक मान ही होता है जो हर किसी पर नहीं होता, किसी खास पर होता है, और अगर वो आपका मान तोड़ दे तो फिर इस मान के साथ आप खुद भी उस तरह टूट जाते हैं। बानो कुद्सिया कहती हैं, मोहब्बत खूबसूरत नहीं होती, निभाने वाले इसे खूबसूरत बनाते हैं। मोहब्बत में एक चुनते हैं और बाकी सारा जहान छोड़ देते हैं, क्योंकि ये एक शख्स ही सारा जहान बन जाता है। जिंदगी की खूबसूरती रिश्तों से है। रिश्ते तब ही कायम रहते हैं जब हम माफ करना और दरगुजर करना सीख जाते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम एक कैदी हैं इन समाजी रस्मों के, जो हमें साथ रहने और एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देने पर मजबूर कर देती हैं। एक उम्र बरतने के बाद मैंने ये जाना कि औरत मोम है या पत्थर, इसका फैसला वो खुद करती है। किसी दूसरे शख्स को उसे मोम या पत्थर का खिताब देने का हक नहीं होता। वो खुद चाहे तो महबूब के इशारों की सिमत मुड़ती रहती है, और पत्थर बनने का फैसला कर ले तो कोई शख्स भिखारी बनकर भी उसकी एक निगाह इल्तफात नहीं पा सकता। एक मर्द और औरत दोनों से ज्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं, जहां मर्द उससे इतना इश्क करता है कि इसे अपनी इज्जत मान लेता है और फौरी निकाह कर लेता है, और औरत उससे इश्क को कबूल करते हुए उसमें मोहब्बत देती है। ऐसी औरत अल्लाह के इतना करीब होती है कि उसे जन्नत से ऐसा मर्द तोहफे में दिया जाता है कि वो मर्द उससे भी ज्यादा खुश नसीब होता है जिसे ऐसी औरत मिलती है, और वो उसे दिलो जान से मोहब्बत करता है। इशफाक साहब मुझसे ऐसी ही मोहब्बत करते थे। मर्द जिस्मानी ताल्लुक की वजह से बहुत मजबूर है। इसकी मोहब्बत उसके जिस्म से जागती है और जिस्म से ही सो जाती है।
جب تک کسی مرد کا اپنی محبوبہ کے ساتھ جسمانی تعلق رہتا ہے وہ اس کی محبت میں بہت زیادہ گم رہتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو آن کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔